सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14वां त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें हमने 14.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अपना टॉपिक है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन यानी कि आपको प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। आगे बात समझ। तो देखिए हम सदिश रूप में जो रेखा का समीकरण अपने पास में होता है वो ये होता है r बराबर a प्लस लैम्बडा m। आगे बात में इसका मतलब क्या है, ये एक रेखा का समीकरण है जो बिंदु A से, जिसका स्थिति सदिश क्या है, सदिश A, इससे गुजरती है और सदिश M के क्या है, समांतर है। आगे बात समझ। तो ये रेखा इस प्रकार होती है। ये मान लीजिए बिंदु A जिसका स्थिति सदिश A है, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष, यानी ये आपका वेक्टर क्या हो गया, A। आगे बात सुन, ये आपका सदिश M जिसके कि ये रेखा समांतर है, और हम इस रेखा के ऊपर एक बिंदु लेते हैं जिसका कि स्थिति सदिश क्या है, R। एक बिंदु P लेते हैं जिसका स्थिति सदिश क्या है, R। आगे बात, अब देखिए ये जो R है वो इस रेखा के ऊपर स्थित कोई स्वच्छ बिंदु है, यानी ये R का मान, यानी कि ये R क्या है, इस रेखा के ऊपर स्थित बिंदु का स्थिति सदिश, यानी कि इस रेखा के ऊपर स्थित बिंदु मान लीजिए x y z z k, यानी कि इस रेखा के ऊपर स्थित कोई बिंदु x y z है, उसका कि क्या है, ये R स्थिति सदिश है। अब देखिए जैसे जैसे लेम्डा के अलग अलग मान के लिए वो बिंदु इधर उधर क्या करता रहेगा, गमन करता रहेगा। यानी कि लेम्डा के अलग अलग मान के लिए ये आप लेम्डा का मान कुछ भी रख लीजिए, वो इस रेखा के ऊपर स्थित बिंदु को ही क्या करेगा, दर्शाएगा। यानी लेम्डा का मान आप अलग है तो ये बिंदु यहाँ पे आ गया, लेम्डा का मान कुछ अलग रखा, बिंदु यहाँ पे आ गया। तो ये R क्या है, वेक्टर R। वेक्टर R क्या है, रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश। आगे ना बात समझ में क्लियर है। अब ये बिंदु लेम्डा के अलग अलग मानों के लिए इधर उधर क्या करता रहेगा, गमन करता रहेगा। अब बात करते हैं हम किसकी, कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, आगे बात सुन, तो ये होगा इसका क्या, प्रतिच्छेदन बिंदु। मान लीजिए ये वाली जो रेखा है आपकी वो है R बराबर A1 प्लस लेम्डा M1 सदिश, और ये वाली जो रेखा है इसका समीकरण है आपके पास में R बराबर A1 डैश प्लस म्यू M1 डैश M1 डैश। आगे बात, अब देखिए ये R क्या है, R बराबर A1 प्लस लेम्डा M1 सदिश, ये इस रेखा के ऊपर स्थित कोई बिंदु है, और ये वाली रेखा है, इसके लिए इसका समीकरण ये है R बराबर A1 डैश के A1 डैश वेक्टर प्लस म्यू M1 डैश वेक्टर। ये R भी किसको दर्शा रहा है, इस रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु को दर्शा रहा है। आगे बात में रेखा के ऊपर स्थित, अब देखिए दोनों रेखाएं मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब ये बिंदु इन दोनों रेखाओं पर क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों ही रेखाओं पर स्थित है। इसका मतलब पहली वाली रेखा पर स्थित बिंदु क्या है, A1 प्लस लेम्डा M1, और दूसरी वाली रेखा पर स्थित बिंदु क्या है, A1 डैश वेक्टर प्लस म्यू M1 डैश वेक्टर। आगे बात समझ, दोनों ही रेखा पर, ये दोनों ही क्या है, रेखाओं पर स्थित बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। अगर दोनों उभयनिष्ठ यानी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो आपके पास में उभयनिष्ठ बिंदु आएगा जो कि दोनों ही रेखाओं पर स्थित होगा, यानी कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों आपस में क्या होंगे, वहां पर बराबर होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, वहां पर बराबर होंगे। अब देखिए इनको जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद में हम लेम्डा और म्यू के जो मान निकालेंगे, तो वो लेम्डा और म्यू के पर्टिकुलर मान पर आपके वो बिंदु आएगा, कौन सा, उभयनिष्ठ वाला बिंदु। तो इसको देखिए अब ज्यामितीय रूप से इसको करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए अब सदिश रूप में समीकरण, मान लीजिए रेखाओं के जो समीकरण है आपके पास में किस रूप में, सदिश रूप में। मान लीजिए दो रेखाएं आपके पास में R बराबर, जैसे पहली रेखा आपके पास में आ गई A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, यानी कि एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश ये है, इस बिंदु से गुजरने वाली प्लस लेम्डा M1 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस M3 K कैप। आगे बात सुन, ये आपका सदिश A है और ये आपका सदिश M है। आगे बात, ये आपके पास में कोई एक रेखा आ गई और एक और रेखा है R बराबर
A1 डैश आई कैप प्लस B1 डैश जे कैप प्लस C1 डैश के कैप प्लस म्यू M1 डैश आई कैप प्लस M2 डैश जे कैप प्लस M3 डैश के कैप। आगे बात समझ, ये आपके पास में दो रेखाएं हैं। आगे बात, अगर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो ये क्या है, ये वाला समीकरण 1 जो कि आपकी रेखा का समीकरण है, और यहाँ पे ये आर वेक्टर किसको दर्शा रहा है, रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु को दर्शा रहा है। ये भी रेखा का समीकरण है, और यहाँ पे आर वेक्टर सदिश आर ये भी क्या कर रहा है, रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु को ही क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो इनके ऊपर एक उपनिष्ठ बिंदु आएगा जो कि क्या होगा, इस रेखा पर भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है। इस रेखा पर स्थित बिंदु कौन सा हो गया, ये इस रेखा पर स्थित बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जब रेखाएं 1 व 2 प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अतः यहां पे इसको लिख दीजिए, यदि अतः ये वाला A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप प्लस लेमड़ा M1 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस M3 के कैप बराबर सदिश R, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर इस वाले के A1 डैश आई कैप प्लस B1 डैश जे कैप प्लस C1 डैश के कैप प्लस म्यू M1 डैश आई कैप प्लस M2 डैश जे कैप प्लस M3 डैश के कैप। आगे ना बात समझे, ये क्या है, पहली रेखा के ऊपर स्थित बिंदु कोई भी स्वच्छ बिंदु, ये क्या है, दूसरी रेखा के ऊपर स्थित कोई भी स्वच्छ बिंदु। आगे बात समझे, तो स्वच्छ बिंदु है तो उसको हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए पहली रेखा पर स्थित स्वच्छ बिंदु यहाँ पर है और दूसरी रेखा पर स्थित स्वच्छ बिंदु यहाँ पर है, यानी कि अब ये दोनों बिंदु क्या हो गए, इस रेखा पर भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है, यानी कि ये क्या हो गया, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो स्वच्छ बिंदु है, इसका मतलब ये चीज इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे बात समझे, इसका मतलब यहां से ये बराबर, अब तुलना करने पर तो इनकी तुलना ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो यहां से देखिए आई कैप को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो A1 प्लस लेमड़ा M1, आगे बात समझे, और गुणा में क्या है आई कैप, तो वो किसके बराबर होगा, इधर वाले के A1 डैश प्लस म्यू M1 डैश। आगे बात समझ, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3, और तुलना करने पर B1 इधर से B1 प्लस लेमड़ा M2 किसके बराबर होगा, उधर से B1 डैश प्लस म्यू M2 डैश, इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए, और इधर से C1 प्लस लेमड़ा M3 किसके बराबर होगा, C1 डैश प्लस म्यू M3 डैश, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5। आगे बात, अब देखिए कंडीशन, अब यहाँ पे हमने दोनों रेखाओं का आपस में हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, यानी कि ये रेखा का समीकरण है, वास्तव में ये रेखा का समीकरण है, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आर कैप रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है। आगे बात, लेमड़ा के अलग अलग मानों के लिए ये बिंदु क्या होता रहेगा, अलग अलग, लेमड़ा का मान जैसे कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे भी बिंदु हो सकता है, वो यहाँ पे भी बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और इधर म्यू के अलग अलग मानों के लिए ये वेक्टर आर अपनी स्थिति ऐसे चेंज करता रहेगा। आइन बात में जैसे हमने वहां पे कहा था ना कि ये बिंदु P है, इसका सदिश R है, तो ये बिंदु P इधर उधर कहीं पर भी गमन कर सकता है लेमड़ा के अलग अलग मानों के लिए। तो रेखा 1 पर स्थित बिंदु, अब देखिए रेखा 1 पर स्थित जब बिंदु यहाँ पर होगा और रेखा 2 पर स्थित बिंदु यहाँ पर होगा, इसका मतलब ये दोनों बिंदुओं पे क्या हो गया, उपनिष्ठ हो गया, यानी कि दोनों रेखाओं पर उपनिष्ठ बिंदु आ गया। तो ये वो लेमड़ा और म्यू के किस मान पर ये बिंदु यहाँ पर आएगा। आगे बात, लेमड़ा के अलग अलग मान के लिए ये बिंदु इधर उधर गमन करता रहेगा, म्यू के अलग अलग मान के लिए इस रेखा पर भी ये बिंदु अलग अलग गमन करता रहेगा। एक लेमड़ा और म्यू का मान ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों उपनिष्ठ हो जाएंगे, वही यहां से आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए यहां से जब आप तुलना करोगे, देखिए लेमड़ा म्यू दो अचर राशि है, A1 M1 B1 M2 A1 डैश M1 डैश B1 डैश M2 डैश, ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको लेमड़ा और म्यू का मान कोई भी दो समीकरण में से तीसरा चौथा ले लीजिए।
तीसरा पांचवा ले लीजिए या चौथा और पांचवा ले लीजिए, उनसे आपको लेमड़ा और म्यू के मान, जैसे आपने तीसरा और चौथा समीकरण लिया तो इनसे आपने लेमड़ा और म्यू का मान निकाला। आगे बात समझ, अगर वो लेमड़ा और म्यू का मान इस पांचवें समीकरण को भी संतुष्ट करता है तो आप कहोगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और वो लेमड़ा का मान या म्यू का मान, इनमें आपके किसी भी समीकरण, लेमड़ा का मान अगर यहाँ पे रखोगे तो वो बिंदु आ जाएगा और म्यू का मान अगर रखोगे तो वो बिंदु आएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या आएंगे, बिंदु क्या आएंगे, समान आएंगे। आगे बात समझ, तो करना क्या है, जिन दो समीकरणों से आप लेमड़ा और म्यू के मान निकालते हो, अगर वो तीसरे समीकरण को भी संतुष्ट करता है तो रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद बिंदु करेगी। आगे बात समझ, यानी कि आपस में प्रतिच्छेद करेगी और उस लेमड़ा और म्यू का मान आप रख दीजिए, आपके पास में वो बिंदु आ जाएगा। आगे बात समझ, अगर कोई भी दो समीकरणों से हल करके आपने लेमड़ा और म्यू के मान निकाले, अगर वो तीसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं तो आप कहोगे कि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये तो हो गया इसका सदिश रूप। आगे बात सुने, अब बात कर लेते हैं अगर रेखाएं कार्तीय रूप में दे रखी है तो क्या करोगे। देखिए कार्तीय रूप में यानी कि रेखाएं इस प्रकार दे रखी है, x माइनस x1 बट्टा a1 बराबर y माइनस y1 बट्टा b1 बराबर z माइनस z1 बट्टा c1। आगे बात समझ क्लियर है। और एक रेखा दे रखी x माइनस x2 बट्टा इसको आप दे दीजिए a2 दे दीजिए बराबर y माइनस y2 बट्टा इसको दे दीजिए b2 और z माइनस z2 बट्टा इसको दे दीजिए c2। आगे बात समझ, तो ये रेखा, तो ये अनुपात किसी न किसी के बराबर होंगे, मान लीजिए r1 और इसको मान लीजिए r2। आगे बात समझ, हम जब निकालते थे ना x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c बराबर लेमड़ा, तुलना करके वो ज्ञात करते तो इस प्रकार आता था रेखा का समीकरण। तो यहाँ से अब देखिए x बराबर क्या आएगा, a लेमड़ा प्लस x1। आगे ना बात समझ, तो अब देखिए इसको दे दीजिए रेखा 1, इसको दे दीजिए रेखा 2। अब देखिए रेखा 1 के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक यानी वो स्वच्छ बिंदु होगा। अब r1 के अलग अलग मान के लिए वो बिंदु क्या करता रहेगा, अपने निर्देशांक चेंज करता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x बराबर a1 r1 प्लस x1, ये इधर से उधर जाएगा। देखिए a1 r1 और माइनस x1 उधर जाएगा, तो x का निर्देशांक ये आ गया, y का निर्देशांक b1 r1 प्लस y1 और z का निर्देशांक c1 r1 प्लस z1, ये आ गया रेखा 1 के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए a1 और x1 तो आपको मिलेगा। अब r1 के अलग अलग मान के लिए क्या होगा, वो बिंदु अलग अलग स्थिति आपने चेंज करता रहेगा। मान लीजिए ये रेखा है, आगे बात, अब r1 का मान जैसे जैसे चेंज होगा वो बिंदु भी अपनी स्थिति क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। ऐसे आगे बात समझ, बिंदु भी अपनी स्थिति क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। अब इसी प्रकार रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे, a2 r2 प्लस x2 b2 r2 प्लस y2 c2 r2 प्लस z2। ये किस पे आ गया, रेखा 2 पर आ गया। अब जैसे जैसे r2 का मान अलग अलग चेंज होता रहेगा वो बिंदु इस प्रकार रेखा पर कहीं ना कहीं ऐसा आता रहेगा, यानी कि r2 के अलग अलग मान के लिए वो बिंदु अपने क्या करता रहेगा, स्थिति चेंज करता रहेगा। अब एक कंडीशन ऐसे आएगी, यानी r1 का मान ऐसा होगा और r2 का मान ऐसा होगा कि r1 के मान के लिए वो बिंदु यहाँ पर आएगा और r2 के मान के लिए वो बिंदु यहाँ पर आएगा, यानी कि दोनों बिंदु आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद हो जाएगी और वो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए अब रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये हो गए, रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। अब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो ये दोनों बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ से यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तब ये बिंदु किसके बराबर होगा, इस बिंदु के बराबर होगा, यानी कि a1 r1 प्लस x1 b1 r1 प्लस y1 और c1 r1 प्लस z1, ये किसके बराबर होगा, इस वाले बिंदु के a2 r2 प्लस x2 b2 r2 प्लस y2 c2 r2 प्लस z2। अब यहाँ पे क्या करना है, तुलना करनी है। तो तुलना करने पर आपके पास में 3 समीकरण आ जाएंगे, a1 r1 प्लस x1 बराबर a2 r2 प्लस x2
ये दे दीजिए समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार B1 R1 प्लस Y1 बराबर B2 R2 प्लस Y2, C1 R1 प्लस Z1 बराबर C2 R2 प्लस Z2। इसको समीकरण 4, इसको समीकरण नंबर 5। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए R1 R2 R1 R2, इन तीसरे चौथे पांचवें समीकरण कोई भी दो समीकरण ले लीजिए आप, तीजा चौथा ले लीजिए, तीजा पांचवा ले लीजिए, चौथा पांचवा ले लीजिए, कोई भी दो समीकरण आपको लेके क्या करना है, R1 और R2 के मान ज्ञात करने। अगर वो R1 और R2 के मान तीसरे समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं तब तो हम कहेंगे कि रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और वो R1 और R2, R1 का मान यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास में वो बिंदु आ जाएगा जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर R2 का मान रखने पर आपके पास में बिंदु आ जाएगा जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पे आप R1 का मान रखोगे तो वही बिंदु आएगा जो यहाँ पे R2 का मान रखने पर। आगे ना बात सुनिए, यहाँ पे R1 का मान रखिए और यहाँ पे R2 का मान रखिए, इसमें रख दीजिए R1 का मान या R2 का मान इसमें रख दीजिए, वो बिंदु क्या आएगा, सेम ही आएगा, जो कि दोनों रेखाओं पर क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रेखाओं का वो उभयनिष्ठ बिंदु आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से वो 3 समीकरण बनाने, अगर सदिश रूप में है तो अभी मैंने आपको बताया वैसे बनाना है, और अगर कार्तीय रूप में है तो आपको इस प्रकार से समीकरण बनाना है। आगे वास्तव में देखिए, ये भी क्या है, एक रेखा का समीकरण है, और यहाँ से हम रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु XYZ के निर्देशांक इस प्रकार निकालेंगे। ये बराबर, मान लीजिए देखिए x माइनस x1 बटा A1, ये बराबर है y माइनस y1 बटा B1, ये बराबर है z माइनस z1 बटा C1। अब ये बराबर है तो किसके बराबर है, मान लीजिए R1 के बराबर है। आगे बात, अब R1 के अलग अलग मान के लिए आप XYZ की क्या होता है, ये x1 ये जो इसके ऊपर जो बिंदु है XYZ, उसकी स्थिति क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, यानी रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करेगा। यानी कि R1 का मान आप कुछ भी रख लीजिए, R1 का मान कुछ भी रख लीजिए, ये बिंदु किस पर होगा, इस रेखा के ऊपर स्थित होगा। और यहाँ पे आप R2 का कुछ भी मान रख लीजिए, वो किस रेखा पर होगा, इस वाली रेखा के ऊपर स्थित होगा। और दोनों में अब देखिए, कहीं ना कहीं R1 का मान ऐसा आएगा जहां पर बिंदु ये आएगा, और R2 का मान ऐसा आएगा जहां पे बिंदु वे आएगा। तो वही R1 और R2 के मान आपको यहाँ से निकालने हैं। आगे बात समझे, तो वो एक पर्टिकुलर R1 और R2 का एक फिक्स मान जरूर होगा जहां पर ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो वहां से वो मान निकालना है। अगर वो तीसरी रेखा को संतुष्ट करता है तो हम कहेंगे कि बिल्कुल R1 और R2 के मान आगे, और वहां से हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। अगर यहाँ से दो समीकरणों से आपने R1 और R2 के मान निकाल लिए, अगर वो तीसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसका मतलब रेखाएं आपस में क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, या वो अलग होगी। आगे बात है, यानी कि आपस में प्रतिच्छेद तो नहीं करेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रेखाओं का प्रतिच्छेदन करना है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन कैसे होता है और प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालना है, तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं एक दो इसके क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। 14.4 का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है, दिखाइए कि दो रेखाएं हैं x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4, और एक और रेखा दे रखी है x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z। दिखाइए कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है और उनका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। आगे बात समझने, तो अब वही चीज दी गई रेखाएं, तो x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4 बराबर, इसको मान लीजिए R1, ये दे दीजिए समीकरण 1। तथा एक और रेखा दे रखी है x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर ये z, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, z माइनस 0/1। देख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम चीज है, z ही है ये, इसको दे दीजिए R2। अब करना क्या है, रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। तो अतः समीकरण 1 से रेखा 1 पर स्थित
रेखा 1 पर स्थित स्वच्छ बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? रेखा 1 पर स्थित किसी स्वच्छ बिंदु के निर्देशांक 2r1 प्लस 1, देख लीजिए 2r1 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, कोमा 3r1 प्लस 2, कोमा 4r1 प्लस 3। आगे बात सुन। इसी प्रकार समीकरण 2 से रेखा 2 पर स्थित स्वच्छ बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? यहां से 5r2 प्लस 4, 2r2 प्लस 1 और r2 और प्लस 0 यानी r2 ही रहेगा। आगे बात सुन। अब अगला जो स्टेप कि रेखा 1 और 2 आपस में प्रतिच्छेद करेगी यदि ये बिंदु और ये बिंदु आपस में क्या होंगे? समान होंगे। यानी कि ये रेखा 1 पर स्थित बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर है, और ये रेखा 2 पर स्थित बिंदु है, वो भी मान लीजिए। ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो रेखा 1 के ऊपर स्थित बिंदु और रेखा 2 के ऊपर स्थित बिंदु आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जो बिंदु रेखा 1 पर होगा वही बिंदु रेखा 2 पर होगा, तो ये क्या होगी? दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। तो रेखा 1 पर स्वच्छ बिंदु ये है और रेखा 2 पर स्वच्छ बिंदु ये है। आगे बात सुन। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में करेंगे बराबर, तभी तो वो r1 और r2 के पर्टिकुलर मान आएंगे जिन पर ये दोनों बिंदु आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे बात सुन। तो अब रेखाएं 1 वे 2 आपस में प्रतिच्छेद करेगी यदि कब? रेखा 1 के ऊपर स्थित स्वच्छ बिंदु बराबर होगा रेखा 2 पर स्थित कोई स्वच्छ बिंदु के, यानी कि 2r1 प्लस 1, 3r1 प्लस 2, 4r1 प्लस 3। ये बिंदु बराबर होगा किसके? रेखा 2 पर। 5r2 प्लस 4, 2r2 प्लस 1 r2। तुलना करने पर 2r1 प्लस 1 बराबर होगा 5r2 प्लस 4, 3r1 प्लस 2 बराबर होगा 2r2 प्लस 1 और 4r1 प्लस 3 बराबर होगा r2। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण 4, समीकरण 5। अब मैंने कहा था कोई भी दो समीकरण को हल करके आप r1 और r2 के मान ज्ञात कर लीजिए। कोई भी दो समीकरण को हल करके क्या करना है? r1 और r2 के मान ज्ञात करिए। तो कौन सा समीकरण को हल कर ले? समीकरण 4 और 5 को हल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे r2 है केवल। तो समीकरण 4 व 5 से तो देखिए r2 का मान क्या है? 4r1 प्लस 3, वो रख दीजिए यहाँ पे। तो 3r1 प्लस 2 बराबर 2। r2 का मान क्या रख दें? 4r1 प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ से देखिए 3r1 प्लस 2 बराबर 4 दूनी 8r1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1। तो इसको इधर भेज दीजिए। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5r1। आगे बात से इन दोनों को इधर भेज 7 इधर भेजेंगे तो 7 2 माइनस 7 माइनस का 5। तो यहाँ से r1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। r1 बराबर क्या आ गया? माइनस का 1। अब r1 बराबर माइनस 1 तो समीकरण 5 से r1 का मान यहाँ पे रख दीजिए -1। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू -1 प्लस 3 बराबर r2। तो ये क्या आया? माइनस का 4 प्लस 3। तो r2 बराबर भी क्या आ रहा है? माइनस का 1। आगे बात सुन। अब देखिए हमने क्या कहा था कि कोई भी दो समीकरणों से आपको r1 और r2 के मान ज्ञात करने। अगर वो तीसरे समीकरण, देखिए हमने चौथे और पांचवें से ज्ञात किया, तो अब तीसरा समीकरण कौन सा? समीकरण नंबर 3, यानी कि ये वाला समीकरण बचा। अब देखिए r1 और r2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पे देखिए r1 व r2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो r1 व r2 के मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए r1 का मान क्या? -1। तो 2 इंटू -1 प्लस 1 बराबर r2 का मान क्या है? -1 प्लस 4। तो 2 इंटू माइनस का 2 प्लस 1 इधर माइनस का 5 प्लस 4। तो क्या बचेगा? -1 बराबर -1। अतः r1 व r2 के मान
समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं। आगे बात सुने, तो R1 और R2 के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, अतः दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। अतः दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। आगे बात सुनना, अब आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। अब प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए या तो R1 का मान यहाँ पे रख दीजिए या R2 का मान यहाँ पे रख दीजिए। आगे बात सुने, अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, R1 का मान भी क्या है -1, R2 का मान भी क्या है -1, तो दोनों में से किसी एक में रख दीजिए। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो भी वही बिंदु आएगा, अगर आप यहाँ पे रखोगे तो भी वही बिंदु आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2 + 1 -1 3 × -1 + 2 -1 और -1 + 3 तो क्या आ रहा है -1। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1 -1 यहाँ पे रख के भी देख लीजिए। -1 R2 का मान भी क्या है -1, तो 5 × -1 माइनस का 5 + 4 -1, यहाँ से माइनस का 2 + 1 -1 और यहाँ से R2 का मान -1, तो यहाँ से भी रखोगे तो क्या आ रहा है -1 तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो दोनों रेखाएं, मान लीजिए ये रेखा बराबर R1, ये रेखा बराबर R2, और यहाँ से इस रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे और इस रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे। तो ये क्या है, रेखा 1 पर स्थित बिंदु का निर्देशांक है, ये क्या है, रेखा 2 पर स्थित बिंदु का निर्देशांक है। अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो इन रेखाओं पर स्थित वो बिंदु आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, वो बिंदु आपस में क्या कर लिया, बराबर कर लिया। तो बराबर करेंगे तो वो मान आ जाएंगे R1 और R2 के, जिस मान के लिए ये बिंदु आपस में, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ से R1 और R2 का मान ज्ञात कर लिया हमने। दो समीकरणों से R1 और R2 का मान ज्ञात किया, वो R1 और R2 का मान तीसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है, अतः दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ये तो हो गया कि प्रतिच्छेद करेगी कि नहीं करेगी, तो सिद्ध हो गया कि प्रतिच्छेद करेगी। अब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, तो R1 का इस समीकरण में अगर R1 का मान रखोगे तो वो बिंदु आ जाएगा। अगर इसमें नहीं रखना चाहते हो तो इसमें रख लीजिए R2 का मान, तो भी वही बिंदु आएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या आएंगे, बिंदु सेम ही आने वाले। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी का जो टॉपिक है अपना वो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।